देखो कुछ कन्वर्जन देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं हमें जो करना होते हैं। 11th की चीजें हैं कुछ जो हमने पढ़ी हैं, जो हमें अभी काम भी आएंगी। जैसे 11th में आपने कुछ चीजें देखी थी जो 12th में आपको, देखो 11th के 20 से 25% रिएक्शन रिपीट होते हैं 12th में। जैसे वुड्स रिएक्शन रिपीट हो जाएगा, फ्रीडेक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेक्राफ्ट एसाइलेशन, ऐसे 20% रिएक्शन रिपीट होते हैं। कुछ रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है, जो रिपीट होते हैं, और मैं आपको कुछ कन्वर्जन भी करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक रिएक्शन तो बहुत ही रिपीट होता है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आपने पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन के लिए कि कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, कोई अल्काइल हैलाइड लेना होता है, अल्काइल हैलाइड, कोई अल्काइल हैलाइड आप ले लो, कोई भी आप अल्काइल हैलाइड ले लो। जैसे मैंने आपको बताया था, आर एच जो होता है वो एल्केन होता है। आर एच क्या होता है बेटा? एल्केन होता है। तो आर एच आपका एल्केन है, तो आर एच एल्केन है, और अगर हाइड्रोजन हटा दिया तो एल्काइल ग्रुप है, और अगर हेलोजन लगा दूं तो ये हो जाता है अल्काइल हैलाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अल्काइल हैलाइड है। अगर किसी अल्काइल हैलाइड में, वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, वो 11th में नहीं था। 11th में वुड्स रिएक्शन था, 12th में भी वुड्स रिएक्शन है, लेकिन 11th में फिटिक नहीं था, 12th में फिटिक भी है। तो अगर एराइल हैलाइड होता तो इसी रिएक्शन को नाम देते हैं फिटिक रिएक्शन, अगर एराइल हैलाइड होता, एरोमेटिक हैलाइड होता तो अल्काइल हैलाइड में अगर हम क्या डालते हैं बेटा? सोडियम डालते हैं। किसकी प्रेजेंस में डालते हैं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालते हैं। किसकी प्रेजेंस में डालते हैं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालते हैं सोडियम। सोडियम मेटल डाला, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाल दिया। तो ये जो अल्काइल हैलाइड होता है, इसको आप दो बार लिख सकते हो। आर ऐसे लिख लो, ये आर एक्स और आर एक्स दो बार लिख दिया मैंने, दो मॉलिक्यूल इसके यूज होते हैं, ठीक है। दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस कंटेनर में रिएक्शन है, पर हमने बैलेंस के लिए दो मॉलिक्यूल ले लिए। तो ये अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड है, तो हैलोजन इधर दिखा दे रहे हैं, तो ये हैलोजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डाल दें? अगर हम इसमें सोडियम डाल देते हैं, तो हमने सोडियम डाल दिया, सोडियम मेटल डाल दिया। बैलेंस के लिए लिखना चाहो तो इसको भी 2 लिख दिया। क्या निकल जाता है बेटा? इसका भी हैलोजन निकलेगा, इसका भी हैलोजन निकलेगा। इस तरीके से ये दोनों हैलोजन निकल जाएंगे। तो ये दोनों हैलोजन निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा बेटा? 2NaX बनेगा। क्या बनेगा? 2NaX बनेगा। इसका भी हैलोजन निकल गया, इसका भी हैलोजन निकल गया, और दो सोडियम निकल गए, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। और आर और आर, आर और आर, ये आपका एल्केन बन जाएगा। तो आर और आर ये वाला तो आपका क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। और आपका क्या निकल जाएगा? 2NaX निकल जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट हो गया। तो NaX सोडियम हैलाइड, NaX सोडियम हैलाइड, तो ये सोडियम हैलाइड जो NaX है, ये तो बाई प्रोडक्ट हो गया सोडियम हैलाइड। और आर आर जो है वो आपका क्या बन गया? डबल कार्बन वाली, यानी अगर इस पे एक कार्बन है तो दो कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा, दो कार्बन है तो चार कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा, तीन कार्बन है तो छह कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा, चार कार्बन है तो आठ कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। डबल कार्बन वाला क्या बन जाता है बेटा? एल्केन बन जाता है। डबल डबल कार्बन वाला एल्केन बन जाता है। इसको R2 भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? R2 भी लिख देते हैं। तो ये R2 भी लिखा जा सकता है। ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। क्या है? ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन है। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, RXC है, तो हेलोजन भी आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलोजन में आप क्लोरीन भी ले सकते हो, क्लोराइड, ब्रोमीन भी ले सकते हो, ब्रोमाइड, हेलोजन कोई भी ले सकते हो। अल्काइल भी कोई ले सकते हो, मान लो मिथाइल ही होता तो मिथाइल ले लेते। आप क्या ले लेते? मिथाइल ही ले लेते। और उसमें अगर हम क्या डाल दें? मिथाइल क्लोराइड है, उसमें सोडियम डाल दिया हमने। किसकी प्रेजेंस में डाल दिया बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाल दिया। किसकी प्रेजेंस में डाल दिया? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाल दिया। हालांकि बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, ऑर्गेनिक में आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड, इसे क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल, सोडियम भी दो ले लिए बैलेंस के लिए।
तो हमें पता है बेटा क्या हो जाता है, ये मिथाइल क्लोराइड था, मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये भी मिथाइल क्लोराइड है, तो ये एक और मॉलिक्यूल हो गए। कितने मॉलिक्यूल हो गए मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड दो मॉलिक्यूल हो गए। कितने हो गए, दो मॉलिक्यूल हो गए। और सोडियम क्या डाल दिया इसमें हमने, सोडियम डाल दिया। कितने, सोडियम मेटल था, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या निकल जाएगा, दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे। क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। 2NaCl ये तो बाई प्रोडक्ट हो गया। 2NaCl सोडियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल, ये तो बाई प्रोडक्ट हो गए, तो ये बाई प्रोडक्ट हो गए। और ये मिथाइल और मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो मिथाइल और मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, इथेन बन जाएगा। तो इथेन बन जाएगा, तो इथेन बन जाएगा, तो ये इथेन आपका बन गया। डबल हो गया ना, जितने कार्बन यहाँ होंगे उसके डबल वहां हो जाएंगे। यहाँ एक कार्बन तो यहाँ दो कार्बन, यहाँ दो तो यहाँ क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। तो ये है। एक और एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, सेकंड एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो मान लो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। तो क्लोराइड की बजाय ब्रोमाइड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, तो अल्काइल में आप इथाइल ग्रुप ले लो, तो इथाइल ग्रुप ले लो। इथाइल ब्रोमाइड ले लिया हमने, तो ये इथाइल ग्रुप ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड है। क्या डाला बेटा, सोडियम डाल दिया हमने इसमें। ड्राई ईथर मतलब उसमें ईथर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। सोडियम क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनाएगा और क्या देगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। बैलेंस नहीं कर रहे, तो ये रिएक्शन ना हो इसलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं जिसमें मॉइस्चर ना हो। तो अल्काइल हैलाइड हम कोई भी ले सकते थे, अल्काइल हैलाइड हम कोई भी ले सकते थे। तो हेलोजन में मैंने ब्रोमीन ले लिया, अल्काइल में मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया। क्या ले लिया, इथाइल ग्रुप ले लिया। तो इस तरीके से तो क्या होगा रिएक्शन, तब क्या होगा, तो अगर इथाइल ब्रोमाइड होगा C2H5 ये इथाइल ग्रुप हो गया, और आगे क्या है, ब्रोमाइड है। कितने मॉलिक्यूल इसके, दो मॉलिक्यूल है, तो Br और कितना हो गया C2H5 है। ये क्या डाल दिया बेटा, सोडियम डाला है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम है। क्या निकल जाएगा, इसका भी ब्रोमीन, इसका भी ब्रोमीन। कितनी ब्रोमीन निकल जानी है बेटा, दो ब्रोमीन निकल जाएगी, दोनों की, इधर की भी ब्रोमीन इधर की भी ब्रोमीन। तो इधर से एक ब्रोमीन निकली, इधर से भी एक ब्रोमीन निकलेगी, और क्या सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, कितने, दो बन जाएंगे। और ये ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, तो इथाइल इथाइल आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक्चुअली ये बन जाएगा C4H10 बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 और C2H5 ऐसे भी लिख सकते हो। और क्या हो जाएगा 2NaBr बन जाएगा। तो ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, अल्काइल हैलाइड के लिए होता है। और हमेशा जो बनता है वो क्या बनता है, एल्केन बनता है। डबल कार्बन वाला एल्केन बनता है। जितने कार्बन अल्काइल हैलाइड में होते हैं उसके डबल कार्बन वाला एल्केन बनता है, डबल कार्बन वाला एल्केन बनता है। इथाइल को आप ओपन करके भी लिख सकते थे, ओपन स्ट्रक्चर में, तो आप ऐसे लिख सकते थे CH3CH2Br, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही बनता तब, CH3CH2 फिर CH2 और CH3, ये भी ऐसे ही। तो ब्यूटेन बन जाता है, क्या बन जाता है, ब्यूटेन बन जाता है, ठीक है। तो कोई भी अल्काइल सॉरी बेटा, कोई भी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले सकते हो। तो कोई भी आप अल्काइल हैलाइड आप यूज कर सकते हो। तो वुड्स रिएक्शन है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, 11th का ही है, ठीक है। एक फिटिक रिएक्शन भी होता है, अगर हम सेकंड देखें तो फिटिक रिएक्शन भी होता है, ठीक है। फिटिक रिएक्शन, तो फिटिक रिएक्शन में अगर हम देखें तो एराइल हैलाइड यूज करते हैं, अल्काइल हैलाइड नहीं यूज करते। अगर अल्काइल हैलाइड लिया हमने, अल्काइल हैलाइड लिया और वुड्स रिएक्शन करा दिया है, क्या करा दिया है, वुड्स रिएक्शन करा दिया है। कौन सा रिएक्शन करा है, वुड्स रिएक्शन करा है, तो अल्केन बनता है। जितने कार्बन यहां होंगे उसके डबल वाले यहां बन जाएंगे, अल्केन बन जाएगा। तो यहाँ एक कार्बन तो यहाँ दो कार्बन, यहाँ दो तो यहाँ चार, यहाँ चार तो यहाँ आठ, यहाँ आठ तो यहाँ 16, ऐसे है। और अल्काइल हैलाइड एल्केन में बदलता है। और रिएजेंट जो चाहिए होता था वो सोडियम चाहिए होता था और ड्राई ईथर होता था। क्या होता था,
ड्राई ईथर होता था, इस तरीके से होता था। फिटिक में हमने एराइल हैलाइड लेना होता है। क्या लेना होता है? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड यूज होता है। एराइल हैलाइड अगर होगा तो फिटिक रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड के लिए वुड्स रिएक्शन, एराइल हैलाइड के लिए फिटिक रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन है। तो बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आप कोई ग्रुप लगा सकते हो। बेंजीन के ऊपर आप कोई हेलोजन ग्रुप लगा दो, तो आप हेलोजन ग्रुप लगा दो, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दो। हेलोजन ग्रुप आपको पता है ये बेंजीन थी, बेंजीन के ऊपर आप कोई हेलोजन ग्रुप लगा सकते हो। बेंजीन के ऊपर आप कोई हेलोजन ग्रुप लगा सकते हो, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा सकते हो। वो हेलोजन ग्रुप क्लोरीन भी हो सकता है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन भी हो सकता है तो ब्रोमोबेंजीन, कोई भी ग्रुप हो सकता है। आयोडीन भी हो सकता है तो आइडोबेंजीन, ठीक है, कोई भी ग्रुप ये हो सकता है। तो ये हेलोजन मैंने ले लिया, हेलोबेंजीन ले लिया, तो मेरा हेलोबेंजीन है। हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन के अंदर अगर हम क्या करें, ये एराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। एराइल हैलाइड में अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सोडियम डालते हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यहाँ पे जो है वो सॉल्वेंट हो गया, और ड्राई ईथर सॉल्वेंट है। तो बैलेंस करने के लिए दो इधर भी लिख दिया, दो इधर भी लिख दिया, तो देखो क्या हो जाएगा। ये बेंजीन है, ये तो आपकी बेंजीन हो गई, ये बेंजीन है, और बेंजीन में ये हेलोजन हो गया, बेंजीन में ये हेलोजन हो गया, तो बेंजीन में ये हेलोजन हो गया। तो कितने बेटा, तो ये हेलोबेंजीन है। हेलोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने, दो मॉलिक्यूल लिए ना। हेलोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने, दो मॉलिक्यूल लिए, एक्स, और फिर इधर क्या है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन हो गई, ठीक है। दो मॉलिक्यूल लिए किसमें, और हमने इसमें सोडियम डाल दिया, तो वो वही बात है, हेलोजन निकल जाते हैं। भाई वुड्स ने जो दिया था वो अल्काइल हैलाइड के लिए रिएक्शन था, तो अल्केन बन रहा था। फिटिक ने जो रिएक्शन दिया था वो एराइल हैलाइड के लिए है, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड के लिए। तो यहां से हेलोजन, यहां से हेलोजन निकलेगा, इस तरीके से हेलोजन निकल जाएगा, हेलोजन इस तरीके से निकल जाएगा। क्या बनेगा भाई, एक सोडियम और हैलाइड, सोडियम हैलाइड तो निकलेगा ही निकलेगा। तो दो हेलोजन और दो सोडियम थे, तो सोडियम हैलाइड बनेंगे। तो सोडियम हैलाइड तो ऑलवेज बाई प्रोडक्ट होगा ही होगा, सोडियम हैलाइड तो बाई प्रोडक्ट होगा ही होगा। और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसे डाइफिनाइल या बाइफिनाइल कुछ भी बोलो, इसे बाइफिनाइल भी बोलते हैं, डाइफिनाइल भी बोलते हैं। तो दोनों बेंजीन रिंग आपकी आपस में जुड़ जाएगी। तो ये आपका जो है ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये फिटिक रिएक्शन हो गया। फिटिक रिएक्शन एराइल हैलाइड के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, एराइल हैलाइड के लिए। और हेलोजन कोई भी हो सकता है, कोई भी हेलोबेंजीन हो सकती है, वो आपकी क्लोरोबेंजीन भी हो सकती है, तो NaCl निकलता। वो आपकी ब्रोमोबेंजीन भी हो सकती थी, आइडोबेंजीन भी हो सकती थी। आइडो होगी तो सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, पर बनेगा बाइफिनाइल, तो इसे बाइफिनाइल बोलते हैं। तो ये फिटिक रिएक्शन है, ये क्या है, फिटिक रिएक्शन है। फिर एक और रिएक्शन आता है, थर्ड। थर्ड रिएक्शन होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या होता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एक है हमारा। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन थर्ड रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, वो भी हम समझते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन, इसमें एक एराइल हैलाइड होता है, एक एल्काइल हैलाइड होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं। तो दो रिएक्टेंट ले लिए, एक एराइल हैलाइड ले लिया, एक तो हमने एराइल हैलाइड ले लिया, एराइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, और एक एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, एलिफेटिक हैलाइड ले लिया हमने, ये है। तो जैसे एराइल हैलाइड में हमने मान लो हेलोबेंजीन ले ली, क्या ले ली, हेलोबेंजीन ले ली, तो ये हमने हेलोबेंजीन ले ली एक, क्योंकि एराइल हैलाइड लिया है इसलिए फिटिक रिएक्शन तो माना ही जाएगा। और दूसरा रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड लेना होता है। एल्काइल हैलाइड जैसे आर एक्स आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और क्या डाल देंगे इसके अंदर, सोडियम डाल दिया, क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, ईथर, वही ड्राई ईथर है, प्योर ईथर।
तो ड्राई ईथर मतलब प्योर ईथर, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो ये हेलो बेंजीन तो आपका क्या है, ये हेलो बेंजीन तो आपका क्या है, ये बताओ। तो हेलो बेंजीन एराइल हैलाइड है और ये अल्काइल हैलाइड है। तो क्या हो जाएगा, ये भी रिएक्ट कर जाता है। कैसे रिएक्ट कर जाएगा आप दिखा सकते हो। RX आपका क्या है, ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड है। और ये X और नीचे क्या दिखा दी हमने, बेंजीन दिखा दी। तो ये क्या है हमारी, ये एराइल हैलाइड है। हेलो बेंजीन हो गई, एराइल हैलाइड बोल देते हैं, एराइल हैलाइड है। क्या हो जाएगा, सोडियम था, क्या हो जाना है बेटा, एक एल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 2NaX निकल जाएगा, 2NaX ये निकल जाएगा 2NaX, और ये ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगी अल्काइल बेंजीन बन जाएगी। तो ये वुड्स-फिटिग रिएक्शन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये वुड्स-फिटिग रिएक्शन हो गया। तो इसे वुड्स-फिटिग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ही आ गए। अब ये हेलोबेंजीन कोई भी हो सकती है आपकी, क्लोरोबेंजीन हो सकती है, ब्रोमोबेंजीन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आइडोबेंजीन हो सकती है। और ये अल्काइल हैलाइड में कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। मान लो मिथाइल हैलाइड होता, मिथाइल हैलाइड में मिथाइल क्लोराइड ले लो, चाहे मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हैलाइड सेम भी हो चाहे डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ले लिया ब्रोमोबेंजीन ले लिया, और क्या ले लिया, मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया। ब्रोमोबेंजीन एक एराइल हैलाइड है और मिथाइल ब्रोमाइड एक क्या है, अल्काइल हैलाइड है। क्या किया बेटा, सोडियम डाला ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, फिर वही कहानी होती है। ये बेंजीन थी, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो ये ब्रोमोबेंजीन थी। क्या थी ये, ब्रोमोबेंजीन। और ये मिथाइल ब्रोमाइड था, तो मिथाइल ब्रोमाइड ये है CH3, और ये क्या Br, ये ब्रोमोबेंजीन है। और इसमें क्या डाल दिया हमने, सोडियम डाल दिया। क्या निकल जाएगा इसमें, 2NaBr निकल जाएगा, 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। और ये मिथाइल ग्रुप जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा और बन जाएगी आपकी मिथाइल बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं टॉलिन। तो ये मिथाइल बेंजीन बन गई, यानी क्या बन गई, टॉलिन बन गई। तो टॉलिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। कभी आपको टॉलिन बनानी हो, मिथाइल बेंजीन बनानी है, ठीक है, किसी हेलोबेंजीन से, हेलोबेंजीन से कोई भी हेलोबेंजीन है, उससे अगर आपको टॉलिन बनानी है, तो आप उसमें मिथाइल हैलाइड डाल के, सोडियम डाल के वुड्स-फिटिग रिएक्शन कर दो, तो मिथाइल बेंजीन बन जाएगी, यानी क्या बन जाएगी, टॉलिन बन जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन टॉलिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला देखते हैं बेटा, उसके बाद देखते हैं। हमने एक चीज देखी थी कि और भी तरीके हैं बेटा अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। तो अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए और भी तरीके हैं। जो एल्कीन्स होती है वो एडिशन रिएक्शन दिखाती हैं, तो एल्कीन्स में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करके भी आप प्रिपेयर कर सकते थे, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करके भी प्रिपेयर कर सकते थे। ठीक है, तो रिएक्शन तो आज मैं ये 3 ही कराए हैं, तो 3 ही करो। अभी अभी और देख लेंगे एक आधे। अभी मैं कुछ कन्वर्जन आपको समझाता हूं, तो कन्वर्जन आपको और कुछ रिएक्शंस आपको पहले बताता हूं। पहले कुछ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। आपके 11th के हैं, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, रिमाइंड कर लो थोड़ा। CH3 CHOH CH3, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, और ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपेन 2-ओल या 2-प्रोपेनॉल बोलो। और इसके अंदर अगर हम क्या डालते हैं, इसके अंदर अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या होगा देखते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखना है। एक और देखते हैं, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, और इसमें अगर मैं HBr डाल दूं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अगर हम देखें तो ये क्या है बेटा, प्रोपीन आपकी एक अनसिमेट्रिक एल्कीन होती है। इथीन जो होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ये बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये सिमेट्रिक एल्कीन होती है। और ये जो प्रोपीन होती है आपकी, ये प्रोपीन अनसिमेट्रिक एल्कीन है, तो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है, तो अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अनसिमेट्रिक एल्कीन में रूल लगता है, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिक रूल, और पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक कॉफ्स रूल, खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। वैसे भी डबल बॉन्ड है, एल्कीन है तो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। अभी देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, और भी देखते हैं बेटा। और हमने देखा था, ये आपकी बेंजीन है, ये है बेंजीन के साइड में साइड ग्रुप आ गया, मान लो साइड ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो इसे बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, और बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। और मान लो यहाँ पे बेंजाइल यहाँ क्लोरीन है तो इसे बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो अगर मैं इसमें एक्वस, AQ मतलब एक्वस, KOH या NaOH डाल दूं, चाहे NaOH ले लो चाहे क्या ले लो, KOH, तो KOH ले लो या क्या ले लो, NaOH ले लो, अगर हम डाल दें इसमें तो। ठीक है, तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगला देखते हैं, अगर हम एक और, मान लो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और बेंजीन के साथ में एक ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, तो ये फिनोल हो गया। बेंजीन रिंग पे ही एक ग्रुप जुड़ी है, साइड चेन जुड़ी है मिथाइल, और मिथाइल पे OH जुड़ा है, ऐसे है। तो दो OH है, एक बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है और एक बेंजीन के बगल में जो साइड चेन है उस पे कनेक्ट है। अगर इसमें मैं थायोनाइल क्लोराइड डाल दूं, या इसमें मैं HCl डाल दूं ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, और हीट करूं तो क्या होगा। तो देखते हैं बारी बारी से सारे रिएक्शन देखते हैं सारे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा लेती है किसी भी रिएक्टेंट में से। तो अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल अगर आपको एलिमिनेट कराना है तो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा जिसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी ये डिहाइड्रेशन हो गया, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन का फिनोमिना है। तो आप देखो CH3 CH3 और नीचे ये OH, यही हो गया। और हमने देखा बेटा, जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके बगल वाला कार्बन बीटा होता है। ये भी बीटा तो ये भी बीटा, दो बीटा है यहाँ पे, दोनों ही बीटा है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराना, यानी वाटर इसमें से रिमूव कराएंगे तो H2O, वाटर इसमें से क्या होगा, रिमूव होगा, माइनस में दिखा दिया नीचे एरो के नीचे, मतलब रिमूव होगा वाटर। कैसे रिमूव होगा, इसमें से वाटर निकलेगा ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, अल्फा से तो OH निकलेगा, अल्फा से OH निकला, और बीटा से क्या निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, तो बीटा से H निकलेगा और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही निकल जाएगा, ये बन जाएगी आपकी प्रोपीन बन जाएगी। तो प्रोपीन बन जाएगी, बाई प्रोडक्ट लिखना नहीं वाटर, तो प्रोपीन बन गई, डिहाइड्रेशन हो गया, पढ़ा है आपने। यहाँ ये प्रोपीन ही दे रखी है सेकंड में। प्रोपीन में हमने HBr डाला है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। और प्रोपीन में हमने HBr डाल दिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ध्यान देना, पेरोक्साइड है और प्रोपीन एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है। कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिक है तो पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक कोप्स रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिक एडिशन, खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक पे एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिग्मा में, एडिशन रिएक्शन होता है। तो एक तो हमेशा सिग्मा रहेगा, दूसरा पाई है। तो जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है
उसमें से क्या हो जाएगा, जो HBr है, एक पे H जुड़ना है, एक पे Br जुड़ना है। अब एंटी मार्कोनिक एडिशन की स्टेटमेंट तो अलग है, पर याद आप ऐसे कर लो कि भाई जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उनमें से जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, अगर आप उस पे हाइड्रोजन जोड़ते हो, अभी मार्कोनिक बता रहा हूं, अगर आप उस पे हाइड्रोजन जोड़ते हो और जिस पे हाइड्रोजन कम है उस पे Br जोड़ते हो और डबल सिंगल करते हो, तो ये मार्कोनिक एडिशन है। पर ये जब होता जब पेरोक्साइड एब्सेंट होता, पर यहाँ पेरोक्साइड प्रेजेंट है, पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो देखने वाली बात है, तो देखने वाली बात है। तो यहाँ क्या होता है बेटा, एंटी मार्कोनिक की और मार्कोनिक की स्टेटमेंट अलग है, पर याद आप ऐसे कर सकते हो, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है उस पे हाइड्रोजन, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे Br, और डबल क्या सिंगल हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा आपका। वैसे भी पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr दिखाता है और कोई नहीं दिखाता। कभी आप HCl में लगाने लगो पेरोक्साइड इफेक्ट, सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली फॉर HBr के लिए ही है। अगला देखते हैं बेटा, ये क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये आपकी ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अब ये बेंजीन है, तो ये रही आपकी, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। और बेंजीन में मैंने बताया ये बगल में मिथाइल ग्रुप है, तो इसे मिथाइल बेंजीन या टॉलिन बोल देते हैं। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो एक ग्रुप बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप बोल देते हैं। कॉमन नेम बेंजाइल ग्रुप हो गया, ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है। और यहाँ क्लोरीन आ गया तो बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है। ब्रोमीन आ गया बेंजाइल ब्रोमाइड है। अल्कोहल आ गया तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाता है। ऐसे है, नाम ऐसे आ जाएगा, कॉमन नेम की बात। एक्वस KH डाल दिया तो यहाँ क्लोरीन था, एक्वस KH डाल दिया। भाई बेंजीन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती, यानी कोई हेलोजन अगर बेंजीन पे डायरेक्ट जुड़ा होगा तो वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता। पर ध्यान देना, ये हेलोजन बेंजीन पे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, ये तो बेंजीन के बगल में एक साइड चेन है उस पर जुड़ा हुआ है, तो ये दिखा सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। एक्वस KH डाला, एक्वस KH है, याद करने के लिए तो ऐसे याद कर लो, मैकेनिज्म नहीं है कि क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, इस पे OH आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और KCl निकल जाएगा। याद तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, KCl निकल जाएगा और बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट हटा दो। वैसे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। जो KH होता है, एक्वस KH में क्या होगा, पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे, OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। ये जो OH नेगेटिव आयन है न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है, क्यों अटैक करता है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी क्लोरीन, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी, और हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन को क्या करेगा, अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो मैकेनिज्म में अभी जा नहीं रहे हैं, SN1 SN2 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो सीधा है कि भाई ठीक है, क्लोरीन हट जाएगी तो उसकी जगह OH आ जाएगा और KCl निकल जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट हो गया KCl। अगला देखते हैं, फोर्थ अगर हम देखें इसमें, तो इसमें फोर्थ देखो हमने डाला क्या, इसमें हमने HCl डाला ZnCl2 की प्रेजेंस में, और क्या किया, हीट किया। क्या डाला है भाई, HCl डाला है, किसकी प्रेजेंस में डाला है, ZnCl2 की प्रेजेंस में डाल दिया, ZnCl2 की प्रेजेंस में डाल दिया हमने क्या, HCl। तो बेटा ध्यान देना, जो OH होता है, जो OH है, जो डायरेक्ट बेंजीन पे जुड़ा होता है ग्रुप, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता। तो बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं दिखाती, ये मत कहना नहीं दिखाती, नहीं दिखाती गलत है, दिखाती है, पर कंडीशन बड़ी ड्रास्टिक होती है, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर, यानी इजीली नहीं दिखाती।
नॉर्मल कंडीशन पे नहीं दिखाती, रूम टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन पे नहीं दिखाती, तो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन नहीं दिखाती, इजीली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती। तो जो ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड है वो तो नहीं सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन जो बेंजीन से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है वो सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये HCl यहां से क्या करेगा, अगर हम देख लें इसी को, यहीं पे अगर मैं रिएक्टेंट में प्रोडक्ट दिखा दूं तो यही HCl है, तो क्या निकल जाएगा, इसका H इसका OH, और ये क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये OH रहेगा, वो OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसने तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाया पर इसने नहीं दिखाया, तो ये ध्यान देने वाली बात है, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से और भी देखते हैं हम। कन्वर्जन भी हमें बहुत जरूरी होती है, कन्वर्जन भी हमें बहुत जरूरी होती है। देखो रिएक्शन वैसे अल्टीमेटली तो याद ही करने पड़ते हैं, रिएक्शन में समझने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा मैकेनिज्म समझने लायक होता है, वैसे तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई, कि कौन सा रिएजेंट डलेगा, क्या टेम्परेचर होगा, क्या प्रेशर होगा, क्या कैटलिस्ट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या बाई प्रोडक्ट होगा, क्या मेजर होगा, कौन माइनर होगा, ये तो आपको अल्टीमेटली याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक होता है बेटा, जैसे कन्वर्जन भी आती रहती है, तो कन्वर्जन में थोड़ा आपको समझने वाली बात होती है। तो एक डाइजोनियम हैलाइड होता है, उसको थोड़ा आप समझ लो, डाइजोनियम हैलाइड है उसको समझते हैं। तो देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है, N2 हो गया, ये नाइट्रोजन गैस होती है। लेकिन मान लो इस नाइट्रोजन के साथ बेंजीन कनेक्टेड है, ठीक है, और इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो इस पे ही, तो ये डाइजोनियम आयन हो गया, ये डाइजोनियम आयन है, और इसके बगल में अगर हैलाइड आ जाता है तो ये डाइजोनियम हैलाइड हो जाता है, सॉल्ट हो जाता है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड एक सॉल्ट है, बता भी रखा है मैंने आपको, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ये हमारा सॉल्ट होता है। लिखने को हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डाइजोनियम को हम ऐसे भी लिख देंगे N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, पर ये देखो ये सिर्फ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टोर किया जाता है, मतलब ये जो स्टेबल होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टेबल होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो है वो स्टेबल है, और किस टेम्परेचर पे स्टेबल है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही क्या है, वो स्टेबल है। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही क्या होता है, वो स्टेबल होता है, आइस कोल्ड की कंडीशन पे स्टेबल होता है। और इससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, दो तीन तो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आप याद करना, अभी धीरे धीरे आएंगे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे। अगर मैं इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में, रिड्यूसिंग एजेंट कोई डाल दूं, रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया इसके अंदर, मान लिया मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, सेलेक्टेड रिड्यूसिंग एजेंट डालना, ये नहीं कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी डाला तो वो हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, तो जिसके लिए देखा गया रिएक्शन वही सिलेक्टेड रिड्यूसिंग एजेंट डालना है। तो H3PO2 डालते हैं, क्या डालते हैं हम, H3PO2 डालते हैं, H3PO2 डालते हैं वाटर की प्रेजेंस में, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्टेंट भी बोलते हो आप इसे। इसकी ध्यान देना, ये डायरेक्ट ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करता है, ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करता है, वन स्टेप में हो जाता है रिएक्शन, सीधा बेंजीन में बदलेगा, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जन में काम आएगा, ये आप वैसे तो 4th चैप्टर में पढ़ोगे, अमीन्स में पढ़ोगे आप, ठीक है, पर जरूरत पड़ती है तो आप अभी याद कर लो, याद तो करना ही है कभी ना कभी। अच्छा, इसकी जगह आप H3PO2 की जगह आप इथेनॉल भी ले सकते हो, C2H5OH, इथेनॉल भी ले सकते हो, तो भी सीधा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो है वो सीधा किस में बदल जाता है, बेंजीन में बदल जाता है। तो ये रिएक्शन एक आपको बहुत जरूरी याद रखना है। ठीक है, एक और देखते हैं, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम, अब ये बना कैसे, तो थोड़ा वैसे याद करने का तरीका, कोई मैकेनिज्म नहीं है थोड़ा सा, कि डाइजोनियम हैलाइड ऐसे था, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, और ये बेंजीन थी आपकी, ये आपकी बेंजीन थी।
अब ये बना कैसे तो वो देख लेते हैं। अगर H3PO2 होता, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो क्या काम करेगा, वो इसको क्या करेगा बेटा, रिड्यूस कर देगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए वो हाइड्रोजन देता है, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया था कि फॉस्फो ये H3PO2 है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है और एक सिंगल, और इसके हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होती है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है, तो दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं। और यहाँ पे होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली हाइड्रोजन ही देता है, एक तरीके से देखे तो हाइड्रोजन ऐड करता है, एक तरीके से ये मान लो। तो हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, तो नाइट्रोजन गैस तो निकल ही जाएगी डिकम्पोजिशन पे। डाइजोनियम के डिकम्पोजिशन पे हमेशा कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, N2 गैस निकलती है। और हाइड्रोजन आई है, एक हाइड्रोजन इस बेंजीन पे और एक हाइड्रोजन इस हैलोजन पे, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा और ये हो गया। और बेंजीन पे हाइड्रोजन तो होती है, दिखाओ या मत दिखाओ। तो बेंजीन बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है, HX बनता है, हाइड्रोजन हैलाइड तो बाई प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन भी गैस है, तो मेन तो बेंजीन हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें अगर आप वाटर डाल देते हो, क्या डाल देते हो, वाटर डाल देते हो और हीट कर देते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक होता है। तो ये सीधा फिनोल बनता है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में वाटर डाल के आप हीट करोगे तो सीधा फिनोल बनता है, तो ये सीधा फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा फिनोल बनता है। ये भी आप समझने के लिए याद रख सकते हो, N2 प्लस X नेगेटिव, और क्या हो गया, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। और वाटर इसमें डाल रहे हैं, वाटर क्या होता है, H2O होता है, ये हमारा वाटर है। तो वाटर में देखो क्या होता है, वाटर में H आयन और OH नेगेटिव आयन होते हैं, H आयन और OH नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है, वाटर में। तो वाटर में H आयन और OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो यहाँ देखो डिकम्पोजिशन तो होता ही है, नाइट्रोजन गैस तो निकलेगी, तो नाइट्रोजन गैस तो निकलेगी, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और हैलाइड इसके पास आ जाएगा, तो ये हैलाइड आ गया, तो हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। तो ये हाइड्रोजन है और OH इस पे आ जाता है, तो हाइड्रोजन हैलाइड बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है और फिनोल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएक्शन आपने 11th में पढ़ा था कि फिनोल से सीधा बेंजीन बनाने का, तो फिनोल के अंदर अगर वो 12th में भी रिएक्शन है, वो रिएक्शन 12th में भी है। अगर फिनोल में जिंक डस्ट डालते हो, फिनोल में क्या डालते हो, जिंक डस्ट डालते हो और हीट करते हो, तो जिंक भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिंक मेटेलिक जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिनोल को वो रिड्यूस कर देगा। तो फिनोल को वो रिड्यूस करता है, रिडक्शन करेगा उसका। तो अगर हम देखें तो कैसे हो जाएगा वो रिएक्शन, जिंक होता है, ये आपका जिंक है, फिनोल था और ये आपका जिंक। तो बेटा जिंक ऑक्सीजन ले लेता है, इसमें से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, तो जिंक ऑक्साइड, और क्या रह जाएगी, हाइड्रोजन रह जाएगी, तो यानी बेंजीन रह जाएगी, तो ये बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, तो बेंजीन में बदल देता है सीधा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक चीज देखते हैं आखिर में, ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता कैसे है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कैसे बनता है, तो यह एनिलीन से बनता है। एनिलीन क्या होता है, ये हमारी बेंजीन होती है, ये हमारी बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर अगर अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसी को हम एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और एनिलीन के से आप डाइजोनियम हैलाइड बना सकते हो, सॉल्ट बना सकते हो, डाइजोनियम हैलाइड का सॉल्ट होता है। तो टेम्परेचर ध्यान देना पड़ेगा, टेम्परेचर लेना पड़ेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होती है। और इसमें लेते हैं हम HNO2, ये एसिड ले लेते हैं HNO2 रिएजेंट, और HX लेते हैं, क्या लेते हैं, HX। तो HNO2 और HX लेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो रिएजेंट क्या आया हमारा, HNO2, ये एसिड और साथ में HX हाइड्रोजन हैलाइड, क्या बनेगा बेटा,
0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सीधा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है। याद ही करना है अभी याद ही कर लेंगे। अगर HCl होगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, HBr होगा तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। जनरल लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, जनरल लिखना है तो लिख देंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड लिख देंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये है। अब बहुत सारे रिएक्शन आते रहते हैं, तो जैसे कन्वर्जन आती रहती है, तो मान लो एक कन्वर्जन मैंने बोली, तो एक कन्वर्जन बोली कि कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन, एनिलीन इनटू बेंजीन, कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन, एनिलीन से बेंजीन में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं हम कन्वर्ट। तो एनिलीन से बेंजीन में कन्वर्ट करना है, इंपॉर्टेंट ही कन्वर्जन है, आपको आनी चाहिए। तो एनिलीन आपकी ये है NH2 एनिलीन है, और हमें जो कन्वर्ट करना है, हमें जो कन्वर्ट करना है वो सीधा बेंजीन में कन्वर्ट करना है। हमें जो कन्वर्ट करना है वो सीधा किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो बेंजीन में मुझे कन्वर्ट करना है सीधा ऐसे। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई बेंजीन ना डाइजोनियम से आराम से बन जाती है। तो बेंजीन जो है वो आसानी से बन सकती है किससे, डाइजोनियम। उधर से पीछे से ही देखते हैं कि बेंजीन बनानी है, तो डाइजोनियम से बड़ी आराम से बेंजीन बनती है। बेंजीन फिनोल से या डाइजोनियम हैलाइड से बड़े आराम से बन जाएगी। फिनोल होगा तो जिंक डस्ट डाल दोगे तो बेंजीन बन जाएगी। डाइजोनियम हैलाइड है तो H3PO2 वाटर के साथ डाल दोगे रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेंजीन बन जाएगी। यानी इन दोनों से आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो वैसे दूसरा रास्ता भी बता देंगे, अभी ये देख लेते हैं। तो यानी डाइजोनियम हैलाइड से बन जाएगी, तो किसी तरह मैं डाइजोनियम हैलाइड अगर बना लूंगा तब तो बेंजीन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, तब तो बेंजीन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। यानी मुझे बीच में डाइजोनियम हैलाइड बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एनिलीन से डाइजोनियम हैलाइड बनाना बड़ा आसान है। एनिलीन से क्या बनाना आसान है, एनिलीन जो है उससे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाना आसान है। कैसे, आप इसमें क्या डालोगे, HNO2 डालोगे, किसकी प्रेजेंस में, HX में कुछ भी ले सकते हो आप, HCl HBr जो आपका मन हो, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनती है। और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से बेंजीन बनाना तो बहुत आसान है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से तो बेंजीन बनाना बहुत आसान है। आप इसमें क्या डाल दोगे, H3PO2 डाल दोगे, किसकी प्रेजेंस में डाल दोगे, वाटर की प्रेजेंस में डाल दोगे, तो डाइजोनियम हैलाइड डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, उससे डाइजोनियम हैलाइड डायरेक्ट बेंजीन में बदल जाएगा। तो 2 स्टेप में हो गई। तो देखो जिन्हें बहुत सारी रिएक्शन याद है, टिप्स पे रिएक्शन याद है, तो वो तो कन्वर्जन जो है वो कर लेंगे, कम स्टेप में कर लेंगे। लेकिन बाय द वे अगर आपको रिएक्शन नहीं याद होती तब भी बना सकते थे। मान लो इसके अलावा कोई स्टेप ही तो बढ़ेंगे, छोड़ना नहीं चाहिए कन्वर्जन, स्टेप बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें वार्म वाटर डाल दो भाई, वाटर डाल दो, वार्म वाटर यानी हीट कर दो, वाटर डाल के हीट कर दो। तो आपको पता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में वाटर डाल के हीट करते हैं तो फिनॉल बनता है। अरे क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में वाटर डाल के हीट करते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। बहुत आसान है। और फिनॉल के अंदर जिंक डस्ट डालते हैं, जिंक डस्ट डालते हैं और हीट करते हैं तो भी बेंजीन बनती है। तो 11th की रिएक्शन है, 12th में भी रिपीट हो रही है। तो एक स्टेप बढ़ गया, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप में हो गई कन्वर्जन। और वैसे ज्यादा पता है तो आपके 2 स्टेप में हो जा रही थी। एक और कन्वर्जन देखते हैं, अगर हम देखें इसमें, इसके अलावा भी कन्वर्जन देखते हैं। मान लो बेंजीन से मिथाइल बेंजीन बनानी है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू मिथाइल बेंजीन। बेंजीन से बनाना है आपको मिथाइल बेंजीन, बेंजीन इनटू मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन मतलब वही टॉलिन हो गई आपकी। मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हो भाई आप, मिथाइल बेंजीन को आप टॉलिन बोलते हो। तो मिथाइल बेंजीन को आप टॉलिन बोलते हो। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो। ठीक है, उस हिसाब से देखते हैं। तो बेंजीन तो आप ऐसे दिखा दो, ये हमारी बेंजीन हो गई।
ये हमारी बेंजीन हो गई। तो ये हमारी बेंजीन है और बेंजीन से मिथाइल बेंजीन बनाना है। तो मिथाइल बेंजीन यानी टॉलिन होती है। टॉलिन ये रही आपकी CH3 और ये आपकी नीचे बेंजीन, टॉलिन हो गई, टॉलिन है। तो एक तरीका है, टॉलिन हम बना सकते हैं, टॉलिन बना सकते हैं हेलोबेंजीन से बना सकते थे, हेलोबेंजीन से बना सकते हैं टॉलिन। मैंने बताया था हेलोबेंजीन से टॉलिन बनाना है तो वुड्स-विटिक रिएक्शन, हेलोबेंजीन से टॉलिन बनाना है तो कौन सा रिएक्शन, वुड्स-विटिक रिएक्शन। भाई हेलोबेंजीन है ना, वुड्स-विटिक लगा दो, ठीक है। अब हेलोबेंजीन कोई भी ले सकते हो आप, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कोई भी हेलोबेंजीन हो सकती है वो। तो मान लो क्लोरो ही बेंजीन है वो, तो क्लोरोबेंजीन हो गई। तो मिथाइल क्लोराइड डाल दो, क्या डाल दो, मिथाइल क्लोराइड डाल दो। और यानी ये तो एराइल एलाइड है ही क्लोरोबेंजीन, मिथाइल क्लोराइड अल्काइल एलाइड डाल दिया। क्लोरोबेंजीन एराइल एलाइड तो है ही, मिथाइल क्लोराइड आपने जो है वो क्या डाल दिया, अल्काइल एलाइड डाल दिया। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और क्या, ड्राई ईथर, सोडियम क्या, ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर, तो भी बन जाता है। मैंने अभी तो बताया था, क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन थी, ये आपकी क्लोरोबेंजीन थी और ये मिथाइल क्लोराइड, सोडियम डाला, क्या निकल जाएगा बेटा, क्लोरीन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2NaCl, और ये बन जाएगी आपकी मिथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगी, मिथाइल बेंजीन बन जाएगी। तो इस तरीके से मिथाइल बेंजीन बन जाएगी। लेकिन क्लोरोबेंजीन बेंजीन से कैसे बनाओगे, तो क्लोरोबेंजीन बेंजीन से बना सकते हो, क्लोरीनेशन कर लो, तो इसमें क्लोरीन डाल दो, या ब्रोमीन बनाना होता, ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो ब्रोमिनेशन कर लेते। बस सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होगा, इसमें कैटलिस्ट चाहिए होता है एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन किस में बदल जाती है, क्लोरोबेंजीन में बदल जाती है। तो बेंजीन किस में बदल जाती है, क्लोरोबेंजीन में बदल जाती है। तो ये एक तरीका है क्या बनाने के लिए बेटा, बेंजीन से मिथाइल बेंजीन बनाने का। ये एक सबसे इजी तरीका है, वुड्स-विटिक रिएक्शन लगा सकते हो आप। तो बेंजीन को पहले आपको किस में बदलना पड़ेगा, हेलोबेंजीन में, और फिर वुड्स-विटिक रिएक्शन आप लगा दो, इस तरीके से है। अच्छा, अगला आता है बेटा, मान लो इसके अलावा भी आ गया, मान लो कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन, थर्ड ले लेते हैं, कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन इनटू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो मिथाइल बेंजीन को आप बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो, मिथाइल बेंजीन को आप बेंजाइल अल्कोहल में क्या करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, करते हैं मिथाइल बेंजीन को बेंजाइल अल्कोहल में। तो देखो ये तो आपकी बेंजीन होती है, ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गई आपकी मिथाइल बेंजीन। आप इसका, आप ध्यान देना, आप बेंजाइल अल्कोहल में बदलना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये मिथाइल बेंजीन थी जिसे हम टॉलिन भी बोलते हैं, अगर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये बेंजाइल ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजाइल ग्रुप। अगर यहाँ हेलोजन है तो बेंजाइल हैलाइड, यानी क्लोरीन है तो बेंजाइल क्लोराइड, और अल्कोहल होता तो बेंजाइल अल्कोहल, तो ये बेंजाइल अल्कोहल है। तो हम एक काम करेंगे, हमें बेंजाइल अल्कोहल ही बनाना है। तो बेंजाइल अल्कोहल डायरेक्ट तो बन नहीं सकता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि अगर बेंजाइल क्लोराइड बन गया यानी बेंजाइल हैलाइड बन गया, क्या बन गया, बेंजाइल हैलाइड बन गया। अगर आप बेंजाइल, अगर आप बेंजाइल हैलाइड बना पाए, यानी ये बेंजाइल था और ये हैलाइड, ये बेंजाइल हैलाइड बना पाए, तो बेंजाइल अल्कोहल बनाना बड़ा आसान है। अब हैलाइड में कोई भी हैलाइड ले सकते हो, तो मान लो क्लोरीन है तो क्लोराइड ही बना लो, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। तो टॉलिन यानी बेंजाइल, टॉलिन यानी मिथाइल बेंजीन के अंदर
क्लोरीन डाल दो। अब थोड़ी दिक्कत है, अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 डालूंगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यानी रिंग पे जाके एक सब्स्टिट्यूशन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो ऑर्थो क्लोरोटोलिन बनेगा और पैरा क्लोरोटोलिन बनेगा। पर मुझे तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई? सनलाइट होनी चाहिए, एच न्यू, सनलाइट एच न्यू या अल्ट्रावायलेट लाइट कुछ होना चाहिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए, या तो अल्ट्रावायलेट लाइट हो या सनलाइट हो। एच न्यू मतलब सनलाइट को ही बोल देते हैं, ठीक है, फोटोन के लिए डिनोट करते हैं, या हीट हो, तो हीट हो या सनलाइट हो या अल्ट्रावायलेट लाइट हो, ऐसे सनलाइट लिख दो या एच न्यू लिख दो, फोटोन। तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, बड़ा आसान है याद करने का, इसका भी तरीका बड़ा आसान है। क्लोरीन थी, Cl2 थी, तो क्लोरीन को Cl और Cl लिख देते हैं, क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन एक इस पे जुड़ जाएगा और ये HCl लेके चला जाएगा। वैसे याद करने के लिए तो ऐसे समझ लो, CH2 और एक H था, ये क्लोरीन है, Cl और Cl, क्या निकल जाएगा भाई? HCl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा? बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब बेंजाइल क्लोराइड बन गया, अब बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना था, तो बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए आप एक्वस KH डाल दो, एक्वस KH या एक्वस NaOH डाल दो, आप एक्वस NaOH डाल दो, ये बेंजाइल क्लोराइड था, एक्वस NaOH डालोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन गया? ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। 2 स्टेप में हो गई कन्वर्जन, 2-3 स्टेप में हो जाती है, जहाँ 4 स्टेप लगेंगे इतने में ही कन्वर्जन हो जाती है। कन्वर्जन प्रैक्टिस करोगे, रिएक्शन वैसे भी याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो कोशिश किया करो कन्वर्जन प्रैक्टिस करने की, तो अपने आप ही आपके रिएक्शन क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। फोर्थ हम ले लेते हैं, कोई और लेके देखते हैं। मान लो मैंने ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से कन्वर्ट करना है इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कर लेते हैं इसको भी कन्वर्ट। तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है? देखो मैंने कॉमन नेम दे दिया तो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, कई बार कन्वर्जन में कॉमन नेम दे ही देते हैं। तो मैंने आपको बताया था CH3 CH3 और CH, यही है। तो इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH CH3 CH3। क्या है भाई? ये आइसोब्यूटेन है, तो ये हमारा आइसोब्यूटेन है, ठीक है, तो ये हमारा आइसोब्यूटेन है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर ये वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, और ये वाला हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, यानी यहाँ OH है, और बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी ब्रोमाइड आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे ये बनाना है। देखते हैं कैसे बनेगा। अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, अगर मैं इसमें क्या डालता हूं, पहले तो इसमें से वाटर निकाल लो बेटा। अल्कोहल है, अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेशन रिएक्शन दिखाता है, यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या कर दो? हीट कर दो। क्या हो जाएगा? ये था CH3 और OH, यही है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो बेटा जिसपे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो तो अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला क्या होता है? बीटा कार्बन होता है।
तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अल्फा से तो OH निकलता है, बीटा से H निकलता है, और अल्फा बीटा के बीच अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड आ जाता है, और वाटर निकल गया, इसमें से वाटर निकल गया, तो 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें क्या डालना है, अब आपको इसमें HBr डालना है, ऐड करना है। अब एडिशन रिएक्शन किया, पहले एलिमिनेशन करा दिया, किसका एलिमिनेशन करा दिया, वाटर का, यानी डिहाइड्रेशन करा दिया। पहले वाटर का एलिमिनेशन करा दिया यानी डिहाइड्रेशन करा दिया। अब एडिशन रिएक्शन करना है। अब एडिशन में ध्यान देना है कि ये देखना है आपको कि मार्कोनिक लगाना है कि एंटी मार्कोनिक लगाना है, क्योंकि अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो ये देखना है बेटा मार्कोनिक लगाए कि एंटी मार्कोनिक, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो 2 मिथाइल प्रोपीन है, ये रहा आपका 2 मिथाइल प्रोपीन, ये रही। तो 2 मिथाइल प्रोपीन है, अगर आप इसमें HBr डालोगे, अगर आप इसमें HBr डालोगे तो मार्कोनिक एडिशन लगेगा बिना पेरोक्साइड के, तो मार्कोनिक कॉफ्स रूल लगता है, मार्कोनिक कॉफ्स एडिशन है। तो जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसमें से जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा उस पे हाइड्रोजन, जिस पे हाइड्रोजन कम उस पे Br, और डबल क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, पर ये तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया, ये तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर मुझे बनाना ही होता, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर मुझे बनाना ही होता तो डायरेक्ट ही बना लेते, डायरेक्ट बना सकते थे हम। डायरेक्ट इसके अंदर PbR3 डाल दो तो डायरेक्ट भी हो जाता ये रिएक्शन, डायरेक्ट हो जाता, OH हट जाता और Br आ जाता, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाता। तो मुझे वैसे ये बनाना नहीं है, जो हमें पूछा गया वो तो क्या पूछा है, ये बना क्या है, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनना है। तो मुझे यहाँ पे मार्कोनिक एडिशन नहीं करनी पड़ेगी, एंटी मार्कोनिक एडिशन करनी पड़ेगी, एंटी मार्कोनिक कोफ्स एडिशन, एंटी मार्कोनिक। उसके लिए मुझे पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। सिर्फ पेरोक्साइड लिखना गलत होता है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया जाता है, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड भी ले सकते हो, लोराइल पेरोक्साइड भी ले सकते हो, बहुत सारे पेरोक्साइड आते हैं, तो पेरोक्साइड लेना पड़ेगा ताकि पेरोक्साइड इफेक्ट लगे, खरास इफेक्ट बोलते हैं, या एंटी मार्कोनिक कोफ्स रूल या एडिशन बोलते हैं। तो जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उसमें से जिस पे हाइड्रोजन कम उस पे हाइड्रोजन, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा उस पे Br, और डबल क्या हो जाएगा, सिंगल, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 और ये CH2 और Br आ गया, ये बन गया आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। कन्वर्जन करोगे तो ऑर्गेनिक आपको याद भी होगी, रिवाइज भी होगी, तो बहुत सारे काम कन्वर्जन से अकेले ही हो जाते हैं। तो कोशिश किया करो कन्वर्जन ज्यादा करने की, और अगर बोर्ड की कन्वर्जन करो और NCERT के करो तो सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट है वो। तो कोशिश करो कि बोर्ड की कन्वर्जन करो या NCERT की कन्वर्जन करो, फालतू कन्वर्जन मत करना, आउट ऑफ सिलेबस मत करना, अगर बोर्ड में नंबर चाहिए तो। वैसे तो अगर ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो कोई भी करो कन्वर्जन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, 5th एक कन्वर्जन देख लेते हैं, एक और कोई कन्वर्जन ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे हम ये कन्वर्जन एक लेते हैं, मान लिया हमने, इसमें उल्टा करके देखते हैं बेटा। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाते हैं, इनटू टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही है, ये बनाते हैं। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड अभी बताया मैंने, CH3 CH CH3 CH3, ये है आपका आइसोब्यूटेन। एक हाइड्रोजन हटाया तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप, OH लगाया तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेमिंग करनी है तो कर सकते, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल
प्रोपेनॉल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा। वैसे हम कॉमन में थोड़ा कन्वर्जन में टफ हो जाता है, इसलिए देते हैं और जानबूझ के कॉमन में जानबूझ के देते हैं। और इससे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो हमने अभी देखा है, बनाते हैं। सबसे पहले तो एलिमिनेशन करा दो, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल ही हटा दो, अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन आराम से दिखाते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन आराम से दिखाते हैं। क्या डाल दें इसमें? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, हीट कर दो। ओलियम भी डाल सकते हो आप, ओलियम होता है एक H2SO7 होता है, ओलियम बोलते हैं बेटा, ओलियम भी डाल सकते हो। तो ओलियम होता है, एक ही बात है, या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, तो वाटर इसमें से निकल जाता है, एलिमिनेट होता है। तो क्या है? CH3 CH2 और OH और इधर CH3, यही है। फिर वही कहानी है, जिस कार्बन पे OH है, जिस ये डेल्टा का सिंबल मतलब हीट के लिए ही होता है, डेल्टा का सिंबल है। जिस कार्बन पे OH है वो फंक्शनल ग्रुप है हमारा। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला क्या होता है? बीटा कार्बन होता है। तो जिस पे फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला आपका बीटा कार्बन है। जो अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्ट, वो बीटा कार्बन। कहानी वही है, अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगी 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगी, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो वाटर इसमें एलिमिनेट हो गया हीट करने। अब हमें एक चीज पता है, अब क्या करना है? अब इसमें ब्रोमीन डाल दो, ओ ब्रोमीन कह रहा हूं सॉरी, HBr डाल दो, HBr डाल दो। मार्कोनिक एडिशन से ही बन जाएगा, एंटी मार्कोनिक करने की जरूरत नहीं। एंटी मार्कोनिक करनी होती तो पेरोक्साइड लग जाते हैं। मान लो अब पेरोक्साइड डालोगे तो कुछ और ही बन जाएगा, तो पेरोक्साइड डालोगे तो अलग एडिशन हो जाता है, तो हम विदाउट पेरोक्साइड डालते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, यही है। क्या हो जाएगा? जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा उस पे हाइड्रोजन, जिस पे हाइड्रोजन कम उस पे Br, और डबल क्या हो जाएगा? सिंगल। ये हो गया, ये बन गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो, तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये ध्यान देना बेटा, आप खुद से कुछ कन्वर्जन करके देखना, क्योंकि मैं तो रिएक्शन कराता चला जाऊंगा, आप याद नहीं करोगे, कन्वर्जन नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, भूलते भी जाओगे, तो फायदा नहीं होगा चैप्टर का। तो आज की क्लास यही मैं एंड कर रहा हूँ। आप कन्वर्जन खुद से प्रैक्टिस करना घर पे, कुछ 11th की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ 11th के रिएक्शन भी रिवाइज कर लेना। मैं क्लास एंड करता हूँ।